जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी के साथ स्वागत आप सभी का ग्राफिकल जीएस विद राधे में। मैं राधे सर आप सभी को पढ़ा रहा हूँ हिस्ट्री, और हिस्ट्री को हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक कवर करते जा रहे हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं, इससे पहले हमने सुंग वंश पढ़ा था। सुंग वंश में हमने सभी राजाओं के बारे में जो विशेष तौर पर उनमें चर्चाएं हमने किया था, जो एग्जाम के दृष्टिगत से महत्वपूर्ण था, वो हमने आपको समझाया और बताया। हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो आज का जो सेशन है प्यारे साथी, वो है सातवाहन वंश। क्या है? सातवाहन का हम लोग इतिहास पढ़ेंगे, उस वंश के बारे में पढ़ेंगे जो हमारे भैया भारत में 300 वर्षों तक शासन किया। कितना? 300 वर्षों तक शासन करने वाला ये शासन, ये वंश कितना? 300। ठीक है, और इसमें लगभग 23 से लगभग 30 कहा जाता है कि लगभग 30 शासकों ने शासन किया, और उसके बाद ये धीरे धीरे नष्ट होने लगा। तो अगर सातवाहन वंश की बात करें ना, तो इसमें सिक्के के प्रचलन बहुत ज्यादा थे। ठीक है, और उसके बाद देखा जाए हम लोग पढ़ेंगे इसके स्रोत। एक तो साहित्यिक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पुरातात्विक स्रोत के बारे में पढ़ेंगे, जहां से इनकी जानकारियां हमें प्राप्त होती है। शिमुख के बारे में पढ़ेंगे, कृष्ण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सातकर्णी प्रथम के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेरे भाई पुलुमावी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यज्ञश्री के बारे में पढ़ेंगे। जितने इसमें मुख्य मुख्य जो राजा हैं उनके बारे में विश्व तौर पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं, और हमें उम्मीद है कि आप सभी को जमेगा भी ये, क्योंकि ये कहानी है। इतिहास ये क्या है? कहानी है। इसे समझने की जरूरत है, और समझाने वाला भी अच्छा होना चाहिए। तो समझने की जरूरत है इतिहास को, इसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। केवल इतिहास समझा जाता है, क्योंकि इतिहास क्या है? बीते हुए कल की बात है। तो बीते हुए कल की कहानियां हमें क्या दादा दादी सुनाते थे ना, कि एक राजा था, एक रानी थी, एक कहानी थी। तो यही सब कहानी है मेरे भाई, ठीक है। तो हमें बीते हुए कल की कहानियों को सुनना है, समझना है विस्तार तौर पे। उसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। अभी आप देख रहे हो उत्तर प्रदेश लेखपाल की वैकेंसी आ गई है, ठीक है। उधर होमगार्ड की वैकेंसी है, एसएससी जीडी की वैकेंसी है। कितना वैकेंसी लोगे भाई? क्रैक तो करो, ठीक है। आज से ही आपका उत्तर प्रदेश स्पेशल का शुभ आरंभ होने वाला है। उत्तर प्रदेश जी के चलने वाली है, एकदम धमाकेदार, ठीक है। एकदम आग लगा देने वाली क्लास चलेगी एकदम, ठीक। तो पैसाती ध्यान रखना, आज का जो सेशन है सातवाहन वंश। आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग पैसाती, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। चलिए हम लोग करते हैं आगाज, करते हैं शुरुआत सातवाहन वंश का, ठीक है। तो आप सभी हो जाइए तैयार पैसाती, ठीक है। हम लोग बात करेंगे सातवाहन वंश। क्या बात करेंगे सर? सातवाहन वंश, सातवाहन वंश, ठीक है। सातवाहन वंश के बारे में बात करेंगे सर। सातवाहन वंश के बारे में विशेष तौर पे हम लोग चर्चाएं करेंगे, ठीक है। अब देखो, इसका अर्थ ही अगर हम बात करें सातवाहन वंश का, तो सिंह पर सवार, सिंह पर सवार, ठीक है। जो सिर पर सवार हो, सिंह मतलब जानते हो, सिंह, जो माँ दुर्गा जिस पे सवार रहती थी, ठीक है। तो ये कहा गया है कि सातवाहन वंश का जो है भैया, सिंह पर सवार जिसको कहा जाता है सातवाहन। क्या कहता है? सातवाहन, ठीक है। अब ध्यान रखो भैया, ये क्या करता है भैया, ये जो वंश है ना, 300 वर्षों तक चला। कितने वर्षों तक सर? ये 300 वर्षों तक ये चला। ये सातवाहन वंश कितने वर्षों तक? 300 वर्षों तक चला, ठीक है। और ये कहा जाता है मेरे भाई, ये जो सातवाहन वंश है, कहा जाता है कि तीनों महासागरों से ये इसका जो साम्राज्य विस्तार, अगर हम बात करें ना, अगर आराम से देखो, तो अगर साम्राज्य विस्तार की बात करें, साम्राज्य विस्तार की अगर हम बात करें ना, ठीक है, साम्राज्य अगर विस्तार की बात करें ना मेरे भाई, तो ये हमारा भारत है। क्या है? ये हमारा भारत है, ध्यान से समझो, ठीक है। ये हमारा भारत है प्यारा सा, ठीक है। ये भारत, ठीक, ये भारत है, ध्यान समझो भैया, ये भारत है, ठीक है। ये भारत है। और मेरे भाई कहा जाता है कि साम्राज्य विस्तार सातवाहनों का, तो इधर आप जानते हैं उधर क्या पड़ता है आपका? अरब सागर। क्या पड़ता है सर? अरब सागर पड़ता है, ठीक है। अरब सागर। इधर क्या पड़ता है सर? बंगाल की खाड़ी। क्या? बंगाल की खाड़ी, ठीक है। बंगाल की खाड़ी। अगर बंगाल की खाड़ी और नीचे अगर हम बात करें सर, तो नीचे पड़ता है हिंद महासागर। क्या? हिंद महासागर, ठीक है। हिंद महासागर, ये आप देख रहे हो ना,
ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो सीमा है बंगाल की खाड़ी, ये तीनों महासागरों से क्या होता है भैया, इसका विस्तार अगर पूछे तो उसका साम्राज्य विस्तार तो अरब सागर, बंगाल खाड़ी और हिंद महासागर, ये तीनों से ये इसका साम्राज्य टच कर रहा था, ठीक है ना कहीं इसका साम्राज्य टच कर रहा था प्रशांति। ठीक, चलो अब दूसरी चीज समझो, अगर हम इसी में बात करें, इसी में अगर बात करें सर, अगर कि किस अभिलेख से इसका हमें क्या मिलता है भैया, किस अभिलेख से इसकी जानकारी मिलती है, तो पहले हम जानकारियां पढ़ेंगे, ठीक है। अगर जानकारियों की हम बात करें, सबसे पहले जानकारियों की बात करें तो एक है यहाँ पे नागनिका, क्या, नागनिका, नागनिका अभिलेख, ठीक है, नागनिका अभिलेख। हम लोग इस अभिलेख से हमें सातवाहनों के बारे में पता चलता है सर, ठीक है। दूसरा नासिक अभिलेख, क्या सर, नासिक अभिलेख, ठीक है, नासिक अभिलेख की बात करो सर, ठीक है, नासिक अभिलेख की बात करो सर, ठीक है सर, नासिक अभिलेख की बात हो गई, ठीक है, नासिक अभिलेख की बात हो गई, ठीक। और देखो दूसरा है भैया मेरे हाथी गुम्फा अभिलेख, क्या, हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है, हाथी गुम्फा अभिलेख से हमें ये पता चलता है, ठीक है। अगर दूसरी बात करें यहीं पे, अगर हम बात करें सर वायु पुराण में, सर वायु पुराण की अगर बात करें, सर वायु पुराण में अगर बात करें, वायु पुराण से भी इसका हमें जानकारी देखने को मिलता है, ठीक है, जानकारी यहाँ पे मिलता है हमें, ठीक। उसके बाद अगर हम पढ़ेंगे सर मत्स्य पुराण में भी हमें ये देखने को मिलता है इनकी सातवाहनों की जानकारी, यस सर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे सर सप्तशती, क्या, सप्तशती, ठीक है, सप्तशती, ठीक है, सप्तशती, ये हाल जो कि क्या है भैया, इस वंश का एक शासक है, ठीक है, सप्तशती कहा जाएगा, सप्तशती, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एक है कांतरंत, क्या, कांतरंत मेरे भाई, कांतरक ये सुवर्मन का, क्या, सुवर्मन का, इससे भी हमें जानकारी मिलती है, ठीक है। उसके बाद मेरे पास बृहत कथा का नाम सुने होंगे, बृहत कथा का नाम सुने होंगे, ठीक है। गुणाढ्य, क्या, गुणाढ्य, ये गुणाढ्य, ये दोनों इनके दरबार में रहते थे, कहा जाता है कि बहुत ही विद्वान थे दोनों, ठीक है, सुवर्मन और गुणाढ्य बहुत ही विद्वान थे, ये इनके शासन में, इनके वंश में ये रहते थे। तो हमें इनकी जानकारी नागिनिका अभिलेख, नासिक अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, सप्तशती, ठीक है, और कांतरंत, बृहत कथा से हमें इनकी जानकारियां हमें देखने को मिलती है, ठीक है। आओ पेशा दूसरी बात करते हैं। अगर जिस समय हम बात करेंगे कि ये सातवाहन जो वंश है ना, ये जो सातवाहन वंश है प्रशांति ना, सातवाहन वंश की अगर हम बात करें कि सर सातवाहन के संस्थापक का अगर बात करें सर, इनका संस्थापक की बात करें तो आप नाम सुने होगा सर शिमुक, क्या, शिमुक का आप लोग नाम सुने होंगे सर, शिमुक, ठीक है। शिमुक करता क्या है मेरे भाई, शिमुक क्या करता है, इससे पहले कौन शासक था, किसका शासन चल रहा था, ठीक है, ठीक है। आप ध्यान रखना, जो यही शिमुक है ना, यही जो शिमुक है ना मेरे भाई, यही जो शिमुक है, शिमुक ने क्या किया था 60 ईसा पूर्व में, ठीक है, 60 ईसा पूर्व में क्या किया मेरे भाई, आप नाम सुने होगे सुवर्मा, क्या नाम सुने होगे, सुवर्मा, ठीक है, सुवर्मा का नाम सुने होगे। सुवर्मा की क्या किया था इसने, सुवर्मा की हत्या किया था, और हत्या करके मेरे भाई ये गद्दी पर बैठा और सातवाहन वंश की स्थापना किया, ठीक है। सातवाहन वंश का ये क्या बनता है भैया, संस्थापक बनता है, ठीक है, संस्थापक बनता है ये शिमुक, ठीक है। शिमुक सातवाहन वंश का क्या बनता है, संस्थापक बनता है। दूसरी बात ध्यान रखो प्रशांति, अगर इसी में बात किया जाए कि इसकी राजधानी क्या थी सर, ठीक है, इसकी अगर राजधानी की बात करें कि सर इसकी राजधानी क्या थी, तो राजधानी कहोगे सर प्रतिष्ठान, क्या, प्रतिष्ठान इसकी राजधानी थी, प्रतिष्ठान इसकी राजधानी थी। प्रतिष्ठान पैठान या महाराष्ट्र भी कहते हैं इसे, ध्यान रखना, इसे पैठान भी कहते हैं और महाराष्ट्र भी कह दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है।
और दूसरी बात ध्यान रख लो कि जो सातवाहन वंश के लोग थे ये ब्राह्मण धर्म को मानते थे। किस धर्म को सर? ब्राह्मण धर्म को मानते थे। इतनी बातें ध्यान में फिट कर लो कि ये ब्राह्मण धर्म को मानते थे। और मेरे भाई ये भी ध्यान रखना कि पुराणों में ये बताया गया है, पुराणों में सातवाहन वंश के 300 वर्षों का हमें उल्लेख देखने को मिला है। कितने वर्षों का सर? 300 वर्षों का उल्लेख मिला है पुराणों में भी। ठीक है, मत्स्य पुराण हो, वायु पुराण हो, पुराण में 300 वर्षों का भी हमें उल्लेख मिला है ये सातवाहनों के समय काल का, पूरे शासन का। ठीक, अब ध्यान समझो। अब देखो इसके पुत्र का अगर नाम पूछे कि सर इसके पुत्र का क्या नाम था, सर इसके पुत्र का नाम था सातकर्णी प्रथम। क्या? सातकर्णी प्रथम। ठीक है, सातकर्णी प्रथम इसके पुत्र का नाम होता है मेरे भाई, सातकर्णी प्रथम। ठीक है, कहा जाता है इससे पहले, शिमुख से पहले। ठीक है, जो ये शिमुख है ना, कहा जाता है जो शिमुख है मेरे भाई, शिमुख जो है इससे पहले एक और शासक आता है जिसका नाम है कृष्ण। क्या नाम है? ये 27 ईसा पूर्व तक ये शासन करता है। ठीक है, ईस्वी तक, ईसा पूर्व में। ठीक है भैया, ध्यान रखना। और उसके बाद फिर 27 से लेकर ये सातकर्णी प्रथम अपना शासन करता है। ठीक है, अब चलो, अब हम आगे पढ़ेंगे मेरे भाई, आगे हम पढ़ेंगे मेरे भैया। ठीक है, सातकर्णी प्रथम के बारे में। किसके बारे में सर? सातकर्णी प्रथम। ध्यान रखना, सातकर्णी। ठीक है, सातकर्णी प्रथम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत बड़ा वीडियो नहीं, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सातकर्णी प्रथम जो है मेरे भाई ना, इसका अगर आपसे शासन पूछे मेरे भाई, इसका अगर आपसे शासन पूछे तो आप बताना सर 27 बीसी से लेकर 17 बीसी तक। ठीक है, 17 बीसी तक इसका ये शासन चलता है। ठीक है, सातकर्णी प्रथम का शासन अगर आप बात करिया जाए भैया 27 बीसी से लेकर 17 बीसी यानी ईसा पूर्व तक ये चलता है। ठीक है, अगर इसी में अगर हम अभिलेख की बात करें ना, इसी अभिलेख की अगर हम बात करें मेरे भाई, अगर अभिलेख की बात करें ना, तो पहला शताब्दी में, क्या पहला शताब्दी का यहाँ पे अभिलेख हमें देखने को मिला है। पहली शताब्दी का अभिलेख हमें देखने को पहली बार यहां से ही मिला है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, चलो सर, ठीक है। और जो सातकर्णी था ना मेरे भाई, सातकर्णी किसका पुत्र था मेरे भैया? ये था शिमुख का पुत्र। किसका? शिमुख का, ये शिमुख का पुत्र था। ठीक है, शिमुख का ये क्या था भैया मेरे? शिमुख का पुत्र था। इतनी बातें ध्यान रखना। ठीक है, चलो सर, दूसरी बात अगर बात करें सर, इसकी पत्नी का नाम अगर आपसे पूछे, सर इसकी पत्नी का नाम अगर आपसे पूछे तो आप ध्यान रखना नायनिका। क्या? नायनिका। नायनिका इनकी पत्नी का नाम था। ठीक है, नायनिका इनकी क्या नाम था भैया? पत्नी का नाम था मेरे भाई। ठीक, अब नायनिका से दो पुत्र की उत्पत्ति होती है। क्या भैया? दो पुत्र की क्या होती है? एक का नाम होता है वेदश्री। क्या नाम होता है? वेदश्री। और एक का नाम होता है यज्ञश्री। क्या? यज्ञश्री। ये इसके दो पुत्र हैं। ठीक है, सातकर्णी प्रथम के ये दो पुत्र माने जाते हैं। ठीक है, चलो सर, दूसरी बात समझो सर, ये इसकी अगर उपाधि की बात किया जाए सर, इसकी अगर उपाधि की बात किया जाए तो उपाधि इसने क्या क्या लिया था मेरे भाई? अगर उपाधियों में बात किया जाए तो इसे प्रतिष्ठानपति कहा जाता था। क्या? प्रतिष्ठान। क्या भैया? प्रतिष्ठान पति का ये उपाधि लिया था। दूसरी बात, ये दक्षिणा। क्या? दक्षिणापति। दक्षिणापति का भी क्या लिया था? उपाधि लिया था। ठीक है, समझ में आ रहा है? और उसके बाद सेरोगॉन, एल्डर सेरोगॉन। ठीक है, एक है एल्डर सैरोगॉन, सैरोगॉन। ठीक है, एल्डर सेरोगॉन का भी उपाधि लिया था। दक्षिणापति का मतलब ये कहीं ना कहीं ये दक्षिण में भी इसका शासन था, तभी ना हिंद महासागर से इन लोगों का साम्राज्य टच कर रहा था, तभी तो उपाधि लिया, तभी तो ये उपाधि लिया। यस सर, ठीक है, चलो, ये कहा जाता है कि मेरे भाई ये सबसे महान शासक बनता है। ठीक है, सबसे ये महान शासक बनता है मेरे भाई, सबसे महान शासक कहलाता है। ठीक है, ये सबसे महान शासक कहलाता है। ठीक, दूसरी बात ध्यान रखना मेरे भाई, अगर इसके दरबार में बात किया जाए सर, कि सातकर्णी प्रथम के दरबार में अगर जो साहित्यकार थे ना, जो
साहित्यकार का नाम आप लोग सुने होंगे, ठीक है। अगर साहित्यकार की बात करें तो एक था सुवर्मन का नाम अभी हमने बताया, सुवर्मन, क्या सुवर्मन का नाम बताया है, ठीक है। इसने कांतरंत लिखा था, ठीक है, कांतरंत लिखा था मेरे भाई। और एक का नाम था गुडाद, क्या, गुडाद, ठीक है, गुडाद। ये क्या लिखा था, बृहद कथा, क्या, बृहद, बृहद कथा, ठीक है। बृहद कथा इसकी ये रचना है। ये इसके दरबार में रहते थे, किसके, सातकर्णी प्रथम के दरबार में रहते थे मेरे भाई, ठीक है। अब देखो बड़ी अच्छी सी बात ये समझ में आएगी, यहाँ पे आपको बहुत अच्छी बात ये समझ में आ जाएगी। ये मेरे भाई यहाँ पे जो सातकर्णी प्रथम है ना, सातकर्णी जो प्रथम है ना, यही पे होता है किसने, अपने पत्नी, ठीक है, अपने पत्नी, पत्नी का नाम था नायनिका, अभी हमने बताया नीचे, नायनिका इसकी क्या नाम है भैया, पत्नी का नाम है। और पत्नी के नाम से इसने सिक्का चलवाया था, ठीक है। पत्नी के नाम पे इसने क्या किया अपने भैया, पत्नी के नाम पर इसने क्या चलवाया मेरे भाई, इसने सिक्का चलवाया, क्या चलाया, सिक्का। वो भी एक भैया सिक्का चलवाया, फिर गोल सिक्का भी चलवाया था, ठीक है, गोल सिक्का भी चलवाया, ठीक है, सिक्का भी चलवाया, गोल सिक्का भी चलवाया। लेकिन इसके शासनकाल में अगर और हम आपसे बात करें ना सर, ठीक है, तो आप ये ध्यान रखना कि चांदी के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबा का सिक्के मेरे भाई, चांदी, तांबा और मेरे भाई कांसा के सिक्के, कांसा के भी सिक्के थे, ठीक है। उसके साथ साथ आपको मेरे भैया ना सीसा, आप लोग सीसा सबसे अधिक, सबसे सबसे अगर अधिक कोई चलाया तो शीशे के सिक्के भी चलाया। उसके बाद पोटीन के सिक्के चलाया, क्या, पोटीन के सिक्के भी चले, यहाँ पे पोटीन के भी सिक्के चले। ये जो शीशे के सिक्के थे इसकी ढालन रोम से मंगाता था, कहां से भैया, ये रोम से मंगवाते थे, ठीक है, रोम से मंगवाता था मेरे भाई, ठीक है, यहां से नहीं रोम से मंगवाते थे सब। इतनी बातें समझ में आ गई, इतनी क्या बातें आपको समझ में आ गए भैया। ये सातकर्णी प्रथम के बारे में था। चांदी का सिक्का, तांबा, कांसा, ठीक है, शीशा सबसे अधिक, शीशा सबसे अधिक, शीशा का सिक्का सबसे अधिक चलवाया था। ध्यान रखना कि शीशे का सिक्का सबसे महत्वपूर्ण है। मैं यहां फिर से लिख दे रहा हूं मेरे भाई, मैं यहां फिर से लिख दे रहा हूं कि मेरे भैया सबसे ज्यादा शीशा का सिक्का, सिक्का सबसे ज्यादा, सबसे अगर इसमें सबसे ज्यादा चला, ठीक है, सबसे फेमस अगर कोई सिक्का था तो शीशा का सिक्का। ये लोग शीशे के भी सिक्के को चला दिए थे, ये लोग शीशे के भी सिक्के को चला दिए थे मेरे भाई, ठीक है। कौन, ये सातवाहन वंश के लोग, ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है, ये कहा जाता है कि जो सातकर्णी है ना, ये जो सातकर्णी है मेरे भाई ना, ये दो दो अश्वमेघ यज्ञ करवाया, क्या, अश्वमेघ, अश्वमेघ यज्ञ करवाया था, ठीक है, करवाया था, दो अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। और एक राजसयु, राजसयु यज्ञ करवाया था, ठीक है, राजसयु यज्ञ करवाया था। दो अश्वमेघ यज्ञ करवाया था और एक राजसयु यज्ञ करवाया था मेरे भाई। ये सातकर्णी प्रथम, क्या, सातकर्णी प्रथम। ये सब महत्वपूर्ण टर्म्स हैं, ठीक है, ये सब महत्वपूर्ण टर्म्स है, ध्यान रखिएगा, कोई प्रकार का दिक्कत नहीं है, ये सब आपको समझने का है, क्योंकि होमगार्ड और लेखपाल की वैकेंसी आ गई है, ठीक है। मैं पूरे विस्तार तरीके से आपको समझा रहा हूं एक एक चीजें, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए कहानी, ठीक। चलो आप देखो, अगर मैं सातकर्णी की बात करूं मेरे भाई, अगर मैं और सातकर्णी की बात करूं तो इसी समय में मेरे भैया ब्राह्मणों को, क्या, ये ब्राह्मण धर्म मानते थे, तो ब्राह्मणों को दान देने की प्रथा, भूमि दान देने की प्रथा, ठीक है। अगर बात किया जाए कि ब्राह्मणों को भूमि, क्या भैया, भूमि दान देने की प्रथा, देने की प्रथा, प्रथा, ठीक है, इसी वंश से चला था, ठीक है, समझ में आ रहा है। भूमि दान देने की प्रथा इसी वंश से चला था, इसी वंश सातकर्णी प्रथम से, ठीक है, सातकर्णी प्रथम से, यानी सातवाहन वंश से। भूमि आपसे पूछेगा तो सातवाहन वंश बता देना, सातकर्णी प्रथम, ठीक है।
अब आगे देखो मेरे भाई, अब आगे देखो मेरे भाई, इसी में अब इसी में मेरे भैया ये आपको 7 करोड़ प्रथम के बारे में समझ में आया। ब्राह्मणों की भूमि दान देने की प्रथा इसी वंश से चला। सबसे ज्यादा सिक्का चला कौन सा सिक्का? शीशे की सिक्का सबसे ज्यादा चला। रोम से मंगवाते थे लोग। कहां से? रोम से मंगवाते थे। इतनी बातें समझ में आ गई। अब अगर आपसे पूछे मेरे भैया, अगर आपसे पूछे कि मेरे भाई की पत्नी के नाम से जो मुद्रा चलवाया था उसका नाम था रजत मुद्रा। क्या नाम था? रजत मुद्रा था। और गोल मुद्रा था। क्या भैया? गोल मुद्रा था। ठीक है। दूसरी बात, ये भूमि दान देने की प्रथा हमें, ठीक है, अगर यही पूछे कि किस अभिलेख से मिला है तो आप कहना सर ना, नाना घाट। क्या? नाना घाट अभिलेख से। क्या भैया? नाना घाट अभिलेख से ये हमें पता चलता है कि ब्राह्मणों की दान देने की प्रथा इनकी इसी अभिलेख से मिला है, इसी वंश से ये चला हुआ था। ठीक है। चलो सर दूसरी चलते हैं हम लोग। इनका अगर सातवाहन का अगर धर्म आपसे पूछे कि सर सातवाहन का धर्म क्या था, धर्म की बात करें तो ब्राह्मण था ना भैया, ब्राह्मण था। तो अगर लिपि आपसे पूछे तो क्या बताओगे? लिपि आपसे पूछे तो क्या बताओगे? आप बताओगे सर ब्राह्मी लिपि। क्या? ब्राह्मी लिपि आप बता देना। ठीक है। ब्राह्मी लिपि। अगर यही आपसे पूछे, इनकी भाषा पूछ ले कि सर इनकी भाषा क्या थी, तो आप भाषा बता देना सर ये प्राकृतिक बोलते थे। प्राकृतिक। ठीक है। प्राकृतिक भाषा बोलते थे। ठीक है। प्राकृतिक भाषा बोलते थे मेरे भाई। ठीक। इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी ना, इनमें सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी सातवाहन में कि ये अपना नाम पहले माता के नाम पर रखते हैं। माता के नाम पर प्रचलन हुआ। ध्यान रखना कि जब भी इनका नाम रखोगे तो पहले माता का नाम जुड़ा होगा, तब इनका नाम जुड़ा होगा। ठीक है। पहले इनके माता का नाम फिर इनका नाम। इस प्रकार से इसमें ये प्रचलन हुआ। इस प्रकार से इसमें ये प्रचलन शुरुआत हुई। किसमें भैया? सातवाहन वंश में। क्या? सातवाहन वंश में। अब देखो, अगर हम बात करें कि सातवाहन वंश में जो इनकी कृतियां थी, ठीक है, अगर हम सातवाहन वंश के कृतियों के बारे में बात करें, ठीक है, कृतियां के बारे में बात करें तो आप ध्यान रखना भैया मेरे, कारले का चैत्य याद रखना। ठीक है। अजंता याद रखना। अजंता का गुफा जिसे कहा जाता है मेरे भाई। ठीक है। और उसके बाद आप याद रखो एलोरा का गुफा। ठीक है। एलोरा का गुफा आप याद रखो। ठीक है। उसे भाई एलोरा का गुफा भी याद रखना। ठीक है। उसके बाद अमरावती याद रखना। ठीक है। अमरावती का। ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही है भाई? ठीक है। अमरावती कला। क्या? अमरावती कला भी आप लोग याद रखना। ये इनकी कृतियां हैं। कारले चैत्य मंदिर, अजंता गुफा, एलोरा गुफा, ये सब निर्माण इसी वंश में किया गया था। ये कहा जाता है किसी वंश में इसका निर्माण किया गया था। ठीक है। अब इससे क्या समझ में आपको आता है? इससे क्या समझ में आता है कि सर जिससे 7 करोड़ प्रथम के बारे में हमने बताया, पूरे सातवाहन वंश के हमने पहले टर्म्स बताया कि इससे कहां इसका स्रोत मिलता है हमें। ठीक है। बहुत बड़ा तो नहीं है लेकिन जो है महत्वपूर्ण है प्रसति। ठीक है। तो अब ये सातवाहन वंश हो गए। अगर हो सकता तो सेकेंड पार्ट भी आपको हम पढ़ाए, सेकेंड पार्ट भी आपसे पढ़ाए। फिर आएगा गौतमी पुत्र 7 करोड़, पुलुमावी, यज्ञश्री, यही सब पढ़ाया जाएगा। सेकेंड हम सेशन में पढ़ा देंगे। ठीक है। तो इतना तो हमने आपको जानकारी बता दिया, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा और आप भी मेहनत करिए। ठीक। तो पैसा जबरदस्त मेहनत करिए क्योंकि उत्तर प्रदेश होमगार्ड और एसएससी जीडी और लेखपाल भी आ गई है, तो इसका जरूरत हमें पड़ेगा। ठीक है। तो बस आज के लिए नहीं। जय हिंद, जय भारत।